हेलो एंड वेलकम दोस्तों, एक बार पुनः आप सभी का स्वागत करते हैं आपके अपने यूट्यूब चैनल कृष्ण देव कुमार में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग साइंस का चैप्टर नंबर 4 को स्टार्ट कर रहे हैं और उसका ये पार्ट नंबर 1 है। चैप्टर नंबर 1 का पार्ट नंबर 1 है और चैप्टर नंबर 4 है आपका कार्बन और उसके यौगिक। ठीक है, कार्बन एवं यौगिक, ये आपका चैप्टर नंबर 4 है। यहाँ से जो भी क्वेश्चन या तो लॉन्ग हो या शॉर्ट हो या कोई भी क्वेश्चन हो, सभी क्वेश्चंस को हम लोग देखेंगे यहाँ पे। ठीक है, तो दोस्तों चैप्टर नंबर 4 हम एक बार पूरा पढ़ा देंगे। उसके बाद दोस्तों एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं बचेगा जिसमें से जो कि आपका एग्जाम में आता है और आपको नहीं आता है। ठीक है, तो आपको हम जो है सो एक एक क्वेश्चन यहाँ पे करवाने वाले हैं। जो इम्पोर्टेंट है वो आपको हम यहाँ पे सेलेक्ट करके और आपको एक एक क्वेश्चन कंप्लीट करवाएंगे। जैक बोर्ड के लिए, जैक बोर्ड क्लास 10 के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट वीडियो है ये। और दोस्तों ये जो पूरा चैप्टर है इसमें आपको टोटल 3 से 4 क्लास हम यहाँ पे आपको लेंगे और 4 क्लास में ये पूरा चैप्टर का हम जो है सो ऑल क्वेश्चंस जो कि इम्पोर्टेंट है सबको हम कवर कर लेंगे। तो चलिए हम लोग जो है सो आज का क्लास हम स्टार्ट करते हैं। ये मेरा पहला क्लास है। इसमें आपको थोड़ा सा हम बताएंगे कि क्या क्या चीज़ हम लोग इसमें पढ़ेंगे। सबसे पहले तो दोस्तों इसमें आपको पढ़ना है कार्बन आयनिक यौगिक का निर्माण क्यों नहीं करता है। एक क्वेश्चन आपका है। ठीक है, इसमें चलिए क्वेश्चन अभी हम लोग नहीं लेते हैं। सबसे पहले हम लोग देखते हैं क्या क्या टॉपिक जो कि इसमें हमको पढ़ना होगा, वो चीज़ को हम लोग समझने का भी प्रयास करते हैं। दोस्तों कार्बन और यौगिक, तो दोस्तों इसमें अभिलक्षीय समूह के बारे में पढ़ना होता है। ठीक है, अभिलक्षीय समूह कुछ का एग्जाम्पल हमने दे दिया है, स्क्रीन पे आप लोग देख सकते हैं। OH है, CHO है, COO है, COOH है। ये सभी क्या है? ये सभी अभिलक्षीय क्या है? अभिलक्षीय समूह है। अभिलक्षीय क्या है? ग्रुप है दोस्तों। तो दोस्तों इसको हम लोग स्टडी करेंगे एक एक करके, किसको क्या बोला जाता है, क्या नाम है इसका। ठीक है, इसके बाद दोस्तों आपको पढ़ना है IUPAC नाम। IUPAC नाम क्या होता है इसको भी पढ़ना है और ये जो है सो मोस्ट इम्पोर्टेंट है, तो इस चीज़ को भी हम लोग पढ़ेंगे। आगे देखिए हाइड्रोकार्बन किसे कहते हैं इसको भी हम लोग समझेंगे। इसके बाद समजातीय श्रेणी, इसी में आपका आता है समजातीय श्रेणी, तो समजातीय श्रेणी को भी हम लोग समझेंगे दोस्तों। इसके बाद दोस्तों इसमें आपको सूत्र और संरचना लिखना होगा। जैसे आपका कह देगा मीथेन, मीथेन का जो यहाँ पे फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, रासायनिक फार्मूला CH4 होता है। तो इसका संरचना लिखने के लिए कह देगा, तो संरचना भी लिखने के लिए हम आपको बताएंगे कि CH4 को हम लोग कैसे लिखते हैं। इसी के अलावा C2H6 इसको कैसे लिखते हैं, मीथेन, मीथेन, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, हेप्टेन और ऑक्टेन, ये सभी चीज़ का जो है कैसे लिखा जाता है संरचना, इसको पढ़ेंगे दोस्तों ये वाला चैप्टर में। इसके बाद दोस्तों बेंजीन का निर्माण कैसे होता है इसको भी पढ़ेंगे, क्योंकि यहाँ से प्रश्न बनता है। बेंजीन का संरचना आपको, बेंजीन का संरचना आपको बताएंगे कि बेंजीन का संरचना कैसे बनता है। यह भी आपका एग्जाम में कई बार पूछा गया है, प्रीवियस ईयर के एग्जाम में, तो ये भी क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट होगा। आगे दोस्तों दहन अभिक्रिया पढ़ना है, दहन अभिक्रिया। इसके बाद आपको पढ़ना है स्टर, स्टर के बारे में पढ़ना है, स्टर का क्या क्या उपयोग होता है। ठीक है, इसके बारे में पढ़ना है। एस्टरीकरण से क्या समझते हैं इसको पढ़ेंगे। इसके बाद दोस्तों साबुनीकरण क्या होता है इस चीज़ को भी हम लोग इसी चैप्टर में पढ़ेंगे। साबुन का निर्माण कैसे होता है, अपमार्जक क्या होता है, ये सभी चीज़ को हम लोग इसी वाले चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। साबुन और अपमार्जक में डिफरेंस भी पूछा जाता है कई बार, तो इसको भी हम लोग देखेंगे कि साबुन और अपमार्जक में क्या क्या डिफरेंसेज है, दोनों में क्या क्या मेन अंतर है, जो कि हम लोग लिखेंगे एग्जाम में। ठीक है, आगे दोस्तों आपका पूछता है कि कुछ यहाँ पे जो है देखिए साबुन बनाने का कम पूरा जो प्रक्रिया होता है ये पूछा जाता है। तो पूरा प्रक्रिया आपको हम समझाएंगे कि कैसे जो है साबुन बनता है। तो इसको हम लोग इस चैप्टर को पीछे हम लोग जितने भी 3 चैप्टर पढ़े हैं उससे और भी अच्छे से हम लोग जो है सो चैप्टर नंबर 4 को पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो आप लोग बने रहिए ऐसे ही और हम लोग इसको बहुत अच्छे से इसको हम लोग समझेंगे। पिछले सारे जो भी चैप्टर हम लोगों ने अभी तक पढ़ लिया है वहाँ पे तो उतना ज़्यादा अच्छे से हम लोग नहीं समझे थे, लेकिन दोस्तों ये 4 नंबर जो चैप्टर है यहाँ से हम लोग जो है सो बहुत अच्छे से समझते हुए और आगे बढ़ने वाले हैं। तो आप लोग बने रहिए ऐसे ही, और अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। चलिए दोस्तों अब लोग आगे देखते हैं मीसेल। दोस्तों यहाँ पे एक क्वेश्चन पूछा जाता है आपका, मीसेल क्या होता है। तो मीसेल के बारे में भी हम लोग इसी चैप्टर में समझेंगे, मीसेल होता क्या है। आगे दोस्तों एक और क्वेश्चन आता है यहाँ पे,
इथेनॉल और इथेनोइक अम्ल, इथेनॉल और इथेनोइक अम्ल को हम लोग समझने वाले हैं इसी चैप्टर में। और क्या क्या चीज़ हम लोग पढ़ेंगे इस चैप्टर में, तो दोस्तों यहाँ पे आपका आता है जीवाश्म ईंधन, जीवाश्म ईंधन और पेट्रोलियम का निर्माण कैसे होता है। इस चीज़ को भी हम लोग दोस्तों इसी वाले चैप्टर में हम लोग कवर करेंगे। तो हो सकता है दोस्तों कि आपको इस ये वाला जो चैप्टर है ये 4 से 5 दिन भी जा सकता है, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा जो पिछले वाले जो भी चैप्टर्स था वो छोटा छोटा था, तो 4 दिन में हम लोगों ने कवर कर लिया था। ये उससे थोड़ा बड़ा ही है, ठीक है। तो हो सकता है कि 4 से 5 क्लास आपको लगाना पड़ जाए। इसके बाद दोस्तों इसमें हमको पढ़ना और है इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना। तो दोस्तों यहाँ से भी प्रश्न बनता है बिंदु संरचना कैसे लिखते हैं। एक तो आपका हम लोग लिखते हैं संरचना, जो कि नॉर्मली हम लोग लिख लेते हैं, लेकिन बिंदु संरचना कैसे लिखते हैं ये भी आपको इसी वाला चैप्टर में हम सिखाएंगे, ठीक है। इसी चैप्टर में हमको सीखना होगा बिंदु संरचना लिखना, ठीक है। आगे दोस्तों एल्कीन और एल्काइन के बारे में भी हम लोग इसी में समझेंगे। और इसके बाद दोस्तों तब जा कर के इतना कुछ पढ़ने के बाद हमारा चैप्टर नंबर जो 4 है ये कंप्लीट होगा। और दोस्तों चैप्टर नंबर 4 जैसे ही कंप्लीट होगा उसके बाद मेरा आ जाएगा चैप्टर नंबर 5, जो कि केमिस्ट्री का सबसे लास्ट चैप्टर होगा। तो दोस्तों केमिस्ट्री अब ऑलमोस्ट ख़त्म होने वाला है, अभी मतलब 1 से 2 वीक लगेगा और उसके बाद आपका केमिस्ट्री पूरा कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद हम लोग जो है फिजिक्स को पढ़ेंगे और सबसे लास्ट में हम लोग बायोलॉजी को पढ़ेंगे, यानी कि कंप्लीट साइंस आपको हम पढ़ा रहे हैं। पूरा जो है कंप्लीट जो है साइंस आपको हम बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट विथ पीडीएफ आपको हम प्रोवाइड कर रहे हैं। किसी प्रकार का कोई भी चार्ज आपको नहीं देना है पीडीएफ के लिए या फिर वीडियो क्लास के लिए, ठीक है। तो आपको पूरा जो है सो अच्छे से पढ़िए फ्री ऑफ कॉस्ट। और किसी प्रकार का प्रॉब्लम होता है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं और हमारे साथ जुड़ सकते हैं, ताकि आप अपना डाउट को पूछ सकें। हमारा व्हाट्सएप नंबर आपको मिल जाएगा, आप लोग चाहिए तो चेक कर लीजिएगा वीडियो का डिस्क्रिप्शन, ठीक है। तो डिस्क्रिप्शन में हम आपको प्रोवाइड कर देंगे, नीचे में भी आपको हम दे देंगे वीडियो में, तो आप लोग यहाँ से भी देख सकते हैं। तो दोस्तों चलिए आज की इस क्लास को हम लोग स्टार्ट करते हैं। और दोस्तों इसमें हम थोड़ा सा इंट्रोडक्शन आपको हम दे दिए कि क्या क्या चीज़ हम लोग पढ़ेंगे ये वाले चैप्टर में। इसमें 3 से 4 क्वेश्चन हम लेंगे आज और ये वीडियो को हम समाप्त करेंगे। इसके बाद जो नेक्स्ट जो कि क्लास नंबर 2 होगा उसमें हम लोग अच्छे से पढ़ेंगे पार्ट नंबर 2 में। तो चलिए यहाँ पे हम लोग समझ लेते हैं। सबसे पहले अभिलक्षीय समूह क्या होता है। अभिलक्षीय समूह को आपको हम समझा देते हैं कि अभिलक्षीय समूह होता क्या है। इस चीज़ को हम लोग समझ लेते हैं। सबसे पहले क्या होता है अभिलक्षीय समूह। तो दोस्तों परमाणु अथवा परमाणुओं के समूह, जिस पर परमाणु अथवा परमाणुओं का जो समूह होता है जिस पर किसी यौगिक का गुण धर्म क्या करता है निर्भर करता है डिपेंड करता है, इसी को हम लोग क्या कहते हैं दोस्तों अभिलक्षीय समूह कहते हैं। अब अभिलक्षीय समूह को और डिटेल में पढ़ने के लिए हम लोग आगे बढ़ेंगे और कुछ अभिलक्षीय समूह जो होते हैं उसका एग्जाम्पल लेंगे, ठीक है। कौन कौन होते हैं। पहला यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों, ये है आपका, हाँ देखिए यहाँ पे ये है कार्बोऑक्सिलिक, ठीक है। कार्बोऑक्सिलिक का क्या होता है, इसको हम लोग कैसे लिखते हैं, तो आपको दिख रहा होगा इसको डैश COOH ऐसे हम लोग लिखते हैं दोस्तों। और इसके बाद दोस्तों OH क्या है, ये आपका है अल्कोहली अभिक्रियाशील। इसके बाद दोस्तों CHO ये क्या है, ये है एल्डिहाइडी। इसके बाद CO क्या है कीटोन, ठीक है। कीटोन या कीटोनी भी हम लोग इसको बोलते हैं दोस्तों। आगे है Cl क्या है आपका क्लोरो है दोस्तों। तो यहाँ पे 4 से 5 लिए हैं, इसका और भी बहुत सारे ऐसे कार्बोक्सिलिक समूह हैं जिसका हम आपको अभिलक्षीय समूह ग्रुप और भी बहुत सारे हैं जिसका हम जो है एक टेबल आपको प्रोवाइड करेंगे नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। और उसमें अभी इसमें जो इम्पोर्टेंट है जो कि आपका इस चैप्टर में यूज होगा ये सभी हम आपको बता दिए हैं, लेकिन इसके अलावा जो कि आपकी क्लास 10th के लेवल का नहीं है फिर भी आपको हम वो टेबल बना करके देंगे, ताकि आप लोग को जो है सो आगे जो है सो फ़ायदा होगा उसका, ठीक है। आगे जब आप लोग जो है सो 10th क्लास के बाद 11th में जाइएगा केमिस्ट्री अगर पढ़िएगा तो आपको उससे बेनिफिट मिलेगा। और अभी आप लोग सिर्फ देख करके और याद कीजिएगा। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर यहाँ पे लेते हैं हम सेकेंड। यहाँ पे तो हम लोगों ने समझा अभिलक्षीय समूह और उसका कुछ एग्जाम्पल आपके बीच हमने रखा अभी। इसके बाद दोस्तों आ जाता है समजातीय श्रेणी। समजातीय श्रेणी क्या होता है इस चीज़ को हम लोग समझने का प्रयास करते हैं कि समजातीय श्रेणी होता क्या है।
कार्बनिक यौगिक के किसी भी समूह में कार्बनिक यौगिक के किसी भी समूह में लगातार सदस्यों के बीच कार्बनिक यौगिक के किसी भी समूह में लगातार सदस्यों के बीच हमेशा CH2 का अंतर होता है। एक बार फिर से हम आपको बताते हैं, ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। कार्बनिक कार्बनिक यौगिक के किसी भी समूह में लगातार सदस्यों के बीच हमेशा किसका अंतर होता है? CH2 का अंतर होता है। और इसी को हम लोग क्या कहते हैं? समजातीय श्रेणी कहते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा, आगे हम बताएंगे जब हम लोग जो है सो आपको समझाएंगे CH2 का अंतर कैसे हो रहा है। आगे हम लोग जब देखेंगे संरचना सूत्र लिखेंगे ना, CH4, इसके बाद C2H6, ठीक है। तो इसमें हम जो है सो आगे आपको बताएंगे संरचना सूत्र जब हम आपको लिखने के लिए सिखाएंगे उस समय बताएंगे कि कैसे जो है आपका जो समजातीय श्रेणी में कैसे CH4 का डिफरेंस होता है। अभी बस आपको इतना ही चीज़ याद रखना है कि कार्बनिक यौगिक के किसी भी समूह में लगातार सदस्यों के बीच हमेशा किसका अंतर होता है? CH2 का अंतर होता है। तो इतना चीज़ आपको याद रखना है। अभी लक्षीय श्रेणी समजातीय श्रेणी आपका कहेगा, क्वेश्चन पूछेगा कि किसे कहते हैं, तो आप लोग को इसी चीज़ को लिखना होगा। आगे हाइड्रोकार्बन, IUPAC नाम का आपको ज़्यादा कुछ नहीं पूछेगा यहाँ पे। IUPAC जो एक बहुत मतलब अपने आप में बहुत बड़ा टॉपिक है, जो कि आपको 11th और 12th में अच्छे से पढ़ना है। यहाँ पे आपको बस इसका फुल फॉर्म पूछ सकता है, थोड़ा बहुत आपका कुछ कुछ ऐसे हैं जिनका आपको कहेगा कि IUPAC नाम आपको लिखना है, ऐसा बहुत कम है, ठीक है, ना के बराबर है। बस आपको यहाँ पे जानना है कि IUPAC होता क्या है और इसका फुल फॉर्म क्या होता है। तो इस क्वेश्चन को हम लोग नेक्स्ट का क्लास में लेंगे, ठीक है। तो चलिए हम आगे जो क्वेश्चन नंबर अगला 3rd है वो मेरा है हाइड्रोकार्बन क्या है, इस चीज़ को समझेंगे। तो हाइड्रोकार्बन क्या है? सभी कार्बनिक एवं हाइड्रोजन वाले यौगिक, सभी कार्बनिक एवं हाइड्रोजन वाले जो भी यौगिक है वो क्या है? हाइड्रोकार्बन है। कौन कौन होगा दोस्तों? ध्यान से सुनिएगा, सभी कार्बनिक एवं हाइड्रोजन वाले यौगिक क्या कहलाते हैं? हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। इसका एग्जांपल आपको हम दे देते हैं। तो यहाँ पे आपका मीथेन हो जाएगा। मीथेन देख सकते हैं CH4, जिसमें कि हाइड्रोजन आएगा या फिर उसमें कार्बन आएगा, ठीक है। तो कार्बनिक या फिर उसमें अगर हाइड्रोजन आता है तो वो सभी जो भी यौगिक हैं, ठीक है, वो क्या है? हाइड्रोकार्बन हो जाएंगे। तो दोस्तों यहाँ पे एक क्वेश्चन हम आज और लेते हैं, ये लास्ट क्वेश्चन मेरा होगा। इसके बाद दोस्तों हम नेक्स्ट जो कि पार्ट नंबर 2 होगा मेरा, ठीक है, तो उसमें हम लोग जो है सो कवर करेंगे कार्बन और यौगिक का पार्ट 2, चैप्टर नंबर 4 का पार्ट नंबर 2 में जो है सो हम लोग इससे आगे करेंगे। एक क्वेश्चन हम लोग लेते हैं दहन। दहन क्या होता है? और दोस्तों क्वेश्चन ऐसे पूछता है, ठीक है, दहन कैसी अभिक्रिया है और अभिक्रिया के फलस्वरूप क्या क्या प्राप्त होता है, इस तरह से यहाँ पे क्वेश्चन पूछता है दोस्तों। दहन अभिक्रिया हमने आपको बताया था, ठीक है, दहन अभिक्रिया आपको याद होगा, जो कि हमने चैप्टर नंबर 2 में किया था, ठीक है। दहन अभिक्रिया के बारे में आपको हमने समझाया था। तो दोस्तों आपको याद होगा दहन अभिक्रिया, तो वो दहन अभिक्रिया यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे क्वेश्चन आपका चेंज है। और क्वेश्चन क्या कहता है इस चीज़ को समझने का प्रयास कीजिएगा। दहन कैसी अभिक्रिया है ये पूछा है, ठीक है, और अभिक्रिया के फलस्वरूप क्या क्या प्राप्त होता है ये क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है। तो दहन जो है एक क्या है? ऑक्सीकरण अभिक्रिया है, ठीक है। दहन कैसी अभिक्रिया है? ऑक्सीकरण अभिक्रिया है। ऑक्सीकरण अभिक्रिया भी हमने आपको समझाया था दोस्तों वहाँ पे। तो ऑक्सीकरण अभिक्रिया आप लोग याद कीजिए, आप लोग नोट्स बनाए होंगे तो आप लोग जाकर के एक बार पीछे नोट्स में जाकर के चेक कर सकते हैं ऑक्सीकरण अभिक्रिया क्या होता है। आपको याद होगा तो अच्छी बात है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। दहन एक ऑक्सीकरण अभिक्रिया है जिसके फलस्वरूप क्या क्या जो है सो मिलता है? ऊष्मा मिलता है और क्या मिलता है? प्रकाश यानी कि लाइट भी मिलता है। और दोस्तों फलस्वरूप क्या क्या चीज़ प्राप्त होता है, तो इसको आपको पॉइंट वाइज लिख देना है। पहला क्या मिलेगा यहाँ पे? दहनशील पदार्थ मिल जाएगा, दहनशील पदार्थ मिलेगा। दूसरा ऑक्सीजन, और तीसरा प्रज्वलन ताप यानी कि ऊष्मा। तो यहाँ पे जो ऊपर में हम लोगों ने बताया क्या क्या चीज़ मिलेगा अभिक्रिया के फलस्वरूप, उसी चीज़ को लिखना है। तो यहाँ पे दहन होगा तो दहनशील पदार्थ दहनशील होकर के दहनशील क्या पदार्थ ही मिलेगा। इसके बाद और क्या क्या चीज़ मिल रहा था? ऑक्सीजन, O2 और ऊष्मा यानी कि ताप मिल रहा था।
तो दोस्तों आशा करते हैं आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। और ये क्वेश्चन अगर पूछेगा भी दोस्तों तो 2 नंबर में पूछ सकता है, 2 नंबर से ज़्यादा 3 नंबर 4 नंबर में ये क्वेश्चन नहीं पूछेगा। ठीक है, तो आशा करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। क्लास नंबर 1 अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और सेकेंड क्लास के साथ हम लोग फिर मिलेंगे। और तो दोस्तों अगर जैक बोर्ड का न्यू सिलेबस की बात करें तो इसमें 40% जो है सिलेबस में आपका कटौती होने वाला है। और दोस्तों क्या क्या चीज़ कटौती होगा इस बारे में हमने आपको वीडियो में प्रोवाइड कर दिया था कि जो चीज़ अभी तक आप लोगों ने पढ़ लिया है वो चीज़ आपका उसमें से नहीं हटेगा, और जो चीज़ बाकी है उसी में से जो है सो आपका सिलेबस कम होगा। तो आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।